ये है कि जैसा स्ट्रेस के ऊपर आज शो है, तो गुस्सा जो है वो हमारे मेंटल स्ट्रेस को दिखाता है, जो हमारा क्रोध है वो हमारे क्या मेंटल कैपेबिलिटीज हैं उनको भी दर्शाता है। अच्छा प्रश्न है, पर एक्चुअली ये सो नहीं है, ये तुम्हारा और हमारा संवाद है। भारतीय परंपरा में जितने ग्रंथ हैं सब में संवाद है। इतना बेबाक कहीं कुछ और है? आपका धर्म इकलौता विश्व का ऐसा धर्म है जिसमें कुछ भी पूछने की अभिव्यक्ति है। गीता में अर्जुन पूछ रहे हैं, कृष्ण बता रहे हैं। रामायण में माता पार्वती पूछ रही, भगवान शंकर बता रहे हैं। जितने ही ग्रंथ आप जानते होंगे सब में कोई पूछ रहा है, कोई बता रहा है। यहां पूछने की अभिव्यक्ति है और पूछने वाला एक नियम का पालन करता है। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम सब लोग पूछ पाओ और उसके बाद जो पूछो उसका मतलब लेकर जाओ। पूछने वाले के लिए एक नियम है, जो बताया जाएगा उसको ही सर्वश्रेष्ठ मानना है, तभी पूछना होता है। भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान तमाम लोगों को दिया, युधिष्ठिर को, कर्ण को, दुर्योधन को, बहुत सारे तमाम लोगों को दिया, पर मिला नहीं किसी को। मिला किसको? अर्जुन को। क्यों मिला अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन कहते थे शिष्यस्ते हम साधुनाम त्वाम प्रपन्नाम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं और तुम मेरे गुरुजी हो, तुम जो कहोगे वही आखिरी सत्य है। तो जब उस भाव से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। अब क्रोध, ये इतना बढ़िया प्रश्न आपने किया है। 140 करोड़ देशवासी और ज्यादा हो गया अभी अपने यहाँ, बढ़ रहा है रोज करोड़, 44 हो गया। अच्छा, 144 करोड़ देशवासी हैं अपने यहाँ और सबको ये समस्या है कि क्रोध, ये जो शब्द है ना, ये अगेन हम पर थोपा गया है। ये भी कुछ नहीं होता। आप कहोगे, आप कहते हो कुछ भी जब होता ही नहीं है तो होता क्या है? तो कुछ तो होता है। शरीर की अपने गुणधर्म है। तुम पढ़े लिखे हो इसलिए ऐसे बता रहा हूं, कोई सामान्य व्यक्ति होता तो अलग तरीके से बताता। शरीर के अपने गुणधर्म है। गुणधर्म का मतलब समझते हो? नेचर, स्वभाव। आपने कोई मशीन बनाई, उसका एक नेचर है, उसका एक स्वभाव है। आपने लाइट देखी, उसका एक नेचर, उसका एक स्वभाव है। प्लग लगाओ वो जल जाती है। ऐसे शरीर के गुणधर्म है। उसमें प्रेशर है, जिसको आप ब्लड प्रेशर से कैलकुलेट करते हो। उसमें शैतल्यता है, ऊष्मता है, तो उसके अपने गुणधर्म है शरीर के। हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ, काम और क्रोध, ये उसके गुणधर्म है। इसी से तो बना है वो। अब आपने ये लाइट देखी, इस लाइट का प्लग निकाल दो, इसके बल्ब निकाल दो, इसका बाहर का बॉडी निकाल दो, इसका ये जो स्विच गया ये भी निकाल दो, और फिर बताओ लाइट कहां है? फिर लाइट किधर है? हमारे यहां कई चीजों में बार बार हमें भ्रमित किया गया, ग्रंथों को बदला गया, बातों को बदलकर अलग तरीके से सिखाया गया। क्रोध कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, गुणधर्म है मेरे शरीर का। क्रोध समाप्त होगा तो मैं समाप्त होऊंगा। मेरा नेचर है, मेरा स्वभाव है। शेर अपने स्वभाव में जीता है, गीदड़ अपने स्वभाव में जीता है। उसका नेतृत्व है, उसका व्यक्तित्व है, उसकी निजता है, वही समाप्त हो गई। प्राण ही चले गए शरीर से तो शरीर में क्या बचेगा? अब ज्यादातर लोग बोलते हैं हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ और काम, क्रोध, ये सब छोड़ दो, तो कहां ऊपर चले जाए क्या? यही तो गुणधर्म है, इसी से चल रहा है जीवन। लाइट का प्लग निकाल दो, बल्ब निकाल दो, स्विच निकाल दो, फिर लाइट कहां है? किधर बचेगी? क्रोध कभी भी समाप्त होने वाली चीज ही नहीं, और समाप्त करना ही नहीं चाहिए। क्रोध एक व्यवस्था है, आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। नहीं आएगा तो ब्लड कैसे चलेगा? रक्त का संचार कैसे होगा? हम अशिक्षितों लोगों की तरह बात क्यों करें कि क्रोध आता है? आएगा ही, आना ही चाहिए, एकदम आना चाहिए। क्रोध जब बुद्धिमत्ता को पाता है, क्रोध करने के अपने अपने तरीके हैं। एक अज्ञानी, एक ज्ञानी, एक सज्ञानी अलग अलग तरीके से क्रोध करता है। कोई ज्यादा जानकार वो क्रोध करेगा, कोई और हल्का व्यक्ति होगा तो वो अपने ढंग से क्रोध करेगा। क्रोध सब करते हैं। क्रोध का नियंत्रण विवेक है। ज्ञान लो, पढ़ाई करो, शिक्षित हो जाओ, जानकार बनो, बुद्धिमान बनो, क्रोध अपने आप सामान्य रहेगा। क्योंकि तुम्हें पता है हाउ टू डू, वेयर टू डू,
व्हेन टू डू, पता है ना किधर जाए, कब करें, कैसे करें, कितना करें, मापदंड ही तो सिखाता है ज्ञान। तुम विद्यार्थी क्यों बन रहे हो? केवल पैसे कमाने के लिए? ज्ञानी बनने के लिए। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वाम, पात्रत्वा धनाप्नोति, धना धनम तथा सुखम। उस सुख की तरफ जाने के लिए तुम विद्या ले रहे हो। विद्यावान व्यक्ति जब बोलता है तो लगता है कि भाई हा, ये सही बात बोली, ये सही बात कही है। आप खुद भी कभी पढ़ते हो, कोई पढ़ी हुई की बात करते हो तो अच्छा लगता है। बस वो अच्छा लगना क्रोध को समाप्त करता है। वो तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे क्रोध पर नियंत्रण करता है। क्रोध पर क्या नियंत्रण होगा और क्यों नियंत्रण होगा? शरीर का गुणधर्म है। शरीर से हाथ काट दो, पैर काट दो, सर हटा दो, फिर कौन बचा? तो कभी भी कोई भी उसका पार्ट है। ओवरऑल कहने का मतलब क्रोध कभी भी समाप्त न होता है, न होना चाहिए, न इस तरह से सोचना चाहिए। मूर्खों की तरह क्यों चिंतन करना, बुद्धिमानों की तरह चिंतन करना है। हम सब विश्व गुरु भारत बनेगा कैसे? गुरु बनने के लिए क्या करना है? पढ़ना है। कुछ भी अर्जित करना है उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। लर्निंग अर्निंग बढ़ा ही देती है अपने आप। लर्न देन अर्न, है ना जी।